इंस्ट्रक्टर मोहम्मद कुर्बान असलम। आज हमने कैलकुलस सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। इस चैप्टर का जो नेम है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो इंटीग्रेशन है। अगर आप सेकेंड ईयर की मैथ की बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चों को बखूबी इस चीज़ का इल्म हो गया होगा कि जो आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये आपका 70 यानी कि 65% जो सिलेबस है ये 22 लाहौर का या फेडरल बोर्ड का ये आपका कवर करता है। इसके अलावा भी कैलकुलस आपकी बैचलर के अंदर भी मौजूद है। जब आप मैथ करते हैं या कोई भी फिजिक्स जो है कॉम्बिनेशन के साथ जो बैचलर के बाद मास्टर तक भी जो है आपको कैलकुलस देखने को मिलती है, ऑल बुक्स विद कॉम्बिनेशन। अब डिफरेंशिएशन बच्चे जो है इंटरनेट पढ़ तो लेते हैं पर उसको पता नहीं चलता, अगर रट्टे लगा लेते हैं उसको आप फिजिकली तौर पर जो लाइफ में है प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमने डिफरेंशिएशन को फार्मूले याद किए हुए हैं, इसकी डेफिनेशन स्टडी की हुई है, पर इसका रियल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल है वो किसी को नहीं मालूम। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको इसकी जो बेसिक है वो पता चलेगी। इसके बाद जो इसके कुछ फार्मूले हैं, कुछ मैं आज बता दूंगा, कुछ जब मैं इसके साथ जो रेलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे उसके साथ साथ जो है इसके फार्मूले साथ लेके चलेंगे। आज जो रियल लाइफ में इसकी जो एग्जांपल है, नंबर 1 पे हमने लिया रेट ऑफ फ्लो वाटर, यानी कि वाटर फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में, इसकी ट्यूब में से, किसी पाइप में से। आप पेट्रोल पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे आपको वो नोजल पकड़ी होती है हाथ में, वो आपका पेट्रोल जो है आपके टैंकी में डालता है, आपके जो है वो फिल अप कर रहा होता है, तो उसके ऊपर रेट चल रहा होता है। अब वो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो भी मेजर किए जा रहा है किसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ प्लांट्स की जो मिनिमम जो हाइट जो इंक्रीज होती है बिल्कुल थोड़ी, ना काबिले यकीन, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके वो बड़ी हो रही होती है। आप उसकी जो हाइट इंक्रीज हो रही है ये भी फाइंड कर सकते हैं किसकी मदद से, डिफरेंशिएशन की मदद से। नंबर 3, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट में गए, आपने कुछ शेयर खरीदे, आपने रोजाना जाके तहकीक करते हैं कि रेट जो है कभी बढ़ रहे हैं, कभी इंक्रीज हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं, कभी क्या कुछ चीज नहीं आती है, इसको भी फाइंड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, स्लोप ऑफ माउंटेन। आप स्लोप ऑफ माउंटेन को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा और इजाफा करते हैं। मैंने आपको बता दिया डिफरेंशिएशन हर जगह इस्तेमाल हो रही है। अब इसको और मजीद जो है अहमियत देने के लिए मैं एक और पॉइंट लेके तो नंबर 5 जिसे हम कहते हैं वो है एज ऑफ स्टोन। एज ऑफ स्टोन यानी कि आप किसी भी पत्थर की जो उम्र है कि वो कितना पुराना है, उसको कितनी देर हो गई है इस दुनिया में पैदा हुए, बने हुए, क्रिएट हुए, ये भी आप किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड कर लेते हैं। अब एक्चुअल जो सेंस है डिफरेंशिएशन की आपने वो समझ लिए कि कहाँ पर हमारी रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। अब डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंस होता क्या है, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम स्टडी करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है जिसमें मैंने कुछ 3 ग्राफ एग्जाम्पल के लिए हुए हैं। इसमें हमने सिर्फ आपको समझाना है कि डिफरेंशिएशन होती क्या है। इसके बाद मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा, देन मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूंगा। ये क्यों लूंगा, इसकी क्या वजह है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझाने के लिए कि असल में डिफरेंशिएशन है क्या चीज। लेट करें कि मेरे पास ये ग्राफ का मैंने स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए मुझे कोई ना कोई 2 पॉइंट लेने हैं। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट ये वाला ले लूंगा, एक पॉइंट ये वाला ले लूंगा, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, एक को मैं नीचे डाउनवर्ड जो है मूव करते हुए एक को एक्स एक्सिस पे लेके जाऊंगा और एक को वाई एक्सिस की तरफ। इसके हमने रिजॉल्विंग पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना है। ये आपका x1 आ जाएगा, ये x2, ये y1 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। एक्चुअली इसको दूसरी सेंस में देखें तो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि ये जो a पॉइंट कंसीडर कर लें, ये b पॉइंट, a जो है वो आपका बन जाएगा x2 y2 और जो b पॉइंट है ये वाला जो बनेगा वो बन जाएगा x1 y1 बन जाएगा। अच्छा, आपने बचपन में यानी कि 9th और 10th में स्लोप निकालने के जो फार्मूले वो याद किए होंगे। स्लोप जो है बेटा वो बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू, ये बेटा बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि आपका ये डिफरेंस है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, dy बाय dx। आपने डिफरेंशिएशन कर दी किसकी, y की विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से बेटा जो डिफरेंशिएशन है वो निकलता है। अब यहां पर अगर आप देखें
मेरे पास ये जो स्लोप मौजूद है इसको थोड़ा सा मैं रेज कर दूँ और इसको क्लियरली आपको समझाएगा तो क्या समझेंगे आप देखते हैं कि सर हमने इसकी जो स्लोप है वो डिफरेंशिएशन के हिसाब से किस तरह इंक्रीज हो गया, किस तरह मिनिमाइज जो है मैक्सिमम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो स्लोप है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे हम कहते हैं कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी, यानी कि ये इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी कि हमारा जो डिफरेंशियल है यानी कि dy बाई dx यहाँ पर क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशियल है वो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि जब यहाँ तक पहुंच गई है तो ये क्या है? पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। देन फिर क्या होगा? ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? डिक्रीज, इंक्रीजिंग के बाद क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू कर देगा। बट एट द हाइट पॉइंट, इस पॉइंट में क्योंकि ये हमारे एक्स एक्सिस के साथ क्या हो गया? पैरेलल हो गया। यहाँ पर ना तो वो ऊपर जा रहा है ना ही वो नीचे आ रहा है, बिल्कुल हमारे एक्स एक्सिस के क्या हो गया? पैरेलल। यहाँ पर आपका जो dy बाई dx है वो किसके बराबर होगा? 0 होगा। अच्छा, देन क्या होगा? हमारा फिर जो है डिफरेंशियल है वो फिर कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो दोबारा फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंटली मूव करेगा। फिर क्या होगा? फिर वो इंक्रीज होना शुरू होगा, यानी कि पहले वो कांस्टेंट था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ये देखिए ना, यहाँ पर जाके फिर सिफर होगा, यानी यहाँ पर हमारा जो dy बाई dx है वो किसके बराबर आ गया? 0 होगा। इस मैक्सिमा के ऊपर भी और मिनिमम। अच्छा देखिए बस हमारा एक बहुत ही अहम टॉपिक है कि हम जो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं और मिनिमम कैसे निकालते हैं। यानी कि जब आपका dy बाई dx 0 आ जाए, यानी कि या तो वो मैक्सिमा हो सकता है या फिर वो मिनिमा हो सकता है। यही टॉपिक जो है आपके लिए जो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने डिफरेंशियल को बताना था, इसमें आपके एक और कवर हो रहा है। वो क्या चीज? वो मैक्सिमा है और मिनिमा है। अब देखिए, अब यहाँ से मेरा जो स्लोप है वो क्या होगी? इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। भाई यहाँ पर हमारा जो dy बाई dx है वो अगेन क्या होगा? पॉजिटिवली इंक्रीज होगा। चलिए ये तो आपको समझ आ रही है मैंने स्लोप बनाई, यानी कि पहले हमारा जो डिफरेंशियल है वो इंक्रीज होगा, स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा था, फिर वहां पर जाके डिक्रीज हुआ और एक पॉइंट पे जाके 0 हो गया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर 0 हुआ, फिर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसी का क्या लूं? फर्स्ट डेरिवेटिव लूं, यानी कि मैं इसको क्या लूं? dy बाई dx फर्स्ट फाइंड करूं तो क्या होगा? देखिए हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल में कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंटली आती है। देखिए यहां से जब ये मूव किया, ओरिजिन O से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट फर्स्ट करें A पे चला गया, यहां तक ये क्या था? ये कांस्टेंट था, यानी यहां से मूव करते हुए यहां तक क्या चला गया? कांस्टेंट चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हुआ, यानी कि एक पॉइंट पे आया कि यहां पर क्या हो गया? ये 0 तक भी चला गया। ये देखिए ये लाइन क्या आ गई? 0 आ गई। आप फॉलो कर रहे हैं? यानी कि पहले कांस्टेंट था, कांस्टेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? डिक्रीज होना शुरू हुआ। यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? ये फंक्शन डिक्रीज हुआ। हमारा जो फंक्शन है वो क्या हुआ? डिक्रीज, यानी कि ये बिल्कुल डिक्रीज होता हुआ नीचे की तरफ मूव कर गया। देन जब यहां पर आया फिर ये जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी कि फिर ये यहां पर हो गया कांस्टेंट। फिर जब यहां पर आया और कांस्टेंटली मूव करता है, फिर क्या हुआ? ये इंक्रीज करना शुरू कर दिया, यहां से इंक्रीज करना, फिर ये क्या हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज को होता हुआ ऊपर को जाएगा। यहाँ पर हमारा जो dy बाई dx है वो क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा जो dy बाई dx है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, बस ये जो लाइंस हैं, एक नंबर 1, नंबर 2, ये तो सिंपल लाइन है, यानी कि जब आपका यहाँ पर रुक जाएगा एक एट दिस पॉइंट, ये किसको मूव करेगा? सिफर को मूव करेगा। देन क्या होगा? ये इंक्रीज हुआ, फिर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं तो वो क्या है? हाँ, एक चीज आप याद रखिए कि मैंने आपको कहा है कि मैंने डिफरेंशिएशन की मदद से मैक्सिमा निकालना है फंक्शन का और मिनिमा निकालना है। तो मैंने बताया जब आपका dy बाई dx 0 के बराबर आ जाए, या तो वो मैक्सिमा होगा या फिर वो मिनिमा होगा। तो हमने पता नहीं चलेगा सर ये dy बाई जो dx आया है ये 0 वाला मैक्सिमा है या मिनिमा। आप क्या करेंगे? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लें। अब देखिए मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? जरा गौर से देखिए, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जब मैं इस कांस्टेंट का दोबारा डेरिवेटिव लूंगा तो वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। आपको जी मैं इसके बाद फॉर्मूले बताऊंगा, उसमें डिटेल के साथ बताएंगे सर जब आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होगा? 0 होगा।
ठीक है। जब आप वेरिएबल का देते हैं तो उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो शुरू में आ जाए। ये तमाम के तमाम जो आपके फार्मूला है इसी लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पे जाके मिल जाएंगे। देखिए जी यहाँ पर जब हमने इस कांस्टेंट का लिया तो कांस्टेंट आ गया, अब उसके बाद फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि नेगेटिव जा रहा है, इस लाइन के क्या जा रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो वो किस फंक्शन के हमारे नीचे की तरफ शो कर दिया ये नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कांस्टेंट हुआ हमारा फंक्शन, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर वो हमने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज शो कर दिया, फिर हमारा फंक्शन जो है अगेन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि ये जो नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है उस नंबर लाइन जीरो के नीचे चला गया, हमारा जो फंक्शन डिक्रीज हुआ, ये जो नेगेटिव है बेटा ये हमारे किस फंक्शन को, मैक्सिमा को शो करेगा। हमारा जो फंक्शन गिवन है, हमारा जो ग्राफ है, ये नेगेटिव साइन उसको क्या शो करेगा, यानी कि फर्स्ट करें हमारे पास dy by dx 0 है, वो किसके बराबर है, 0 के। अब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, यानी कि d स्क्वायर y by dx में किस बराबर, नेगेटिव वैल्यू आ गई, कोई वैल्यू आई है, लेकिन वो किस में आई है, नेगेटिव में। मैं कह दूंगा कि सर ये जो पॉइंट है एट दिस पोजीशन हमारे पास क्या मौजूद है, मैक्सिमा मौजूद है, ठीक है। अगर मैंने इसका डेरिवेशन की है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने सेकंड लिया और इसका जो आंसर आया है यानी कि d स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर वो मेरे पास मौजूद है, सर पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी क्वांटिटी आई है जो क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं कह दूंगा सर ये हमारे उस गिवन फंक्शन का क्या है, हमारे गिवन फंक्शन का मिनिमम है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लें और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें, क्योंकि आने वाली नई नई वीडियो आपको शो होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।